हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्त आज मैं बताऊंगा एसएससी सीजीएल टायर 2 का रिजल्ट आ चुका है। दोस्त थोड़ा वीडियो लाने में लेट हो गया क्योंकि दोस्त बहुत से बच्चों का जिन जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल टायर 2 में सिलेक्शन हुआ दोस्त उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। दोस्त आपकी सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन सरकारी नौकरी लगने के साथ आप अपने माता पिता का भी ध्यान दोस्त ज़रूर रखिएगा। बहुत से बच्चे होते हैं उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, शादी विवाह हो जाता है तो अपने माता पिता को भूल जाते। दोस्त आप से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ, जिन जिन बच्चों की सरकारी नौकरी लगी है दोस्त नई आशा नई जुनून के साथ आगे बढ़ते रहिएगा और अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखिएगा दोस्त, क्योंकि उन्होंने आप अपनी पूरी ज़िंदगी आपको पढ़ाने लिखाने में, आपका लालन पोषण करने में पूरी ज़िंदगी आपकी बिता दी है दोस्त। उन्होंने माता पिता ने, मैंने बताया था दोस्त, इस ज़िंदगी में इस पूरे दुनिया में माँ से बड़ी योद्धा कोई नहीं दोस्त। हर मुसीबत में माँ के सिवाय आपका कोई साथ दे नहीं सकता दोस्त। आपके पिताजी आपको पढ़ाने के लिए दोस्त दूर दूर तक कई कई मीलों तक चले जाते कमाने के लिए दोस्त। कई कई पिताजी हमारे यहाँ सऊदी अरबिया में, किसी के पिताजी मुंबई में, किसी के पिताजी दिल्ली में दोस्त, केवल किस लिए, आपको पढ़ाने के लिए दोस्त। यही जज्बा है उनका, जुनून है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। तो दोस्त जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन लोग से मैं यही चाहूँगा कि दोस्त अपने माता पिता का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और दोस्त कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चाहूँगा कि दोस्त मेरे चैनल का नाम ही है सिलेक्टेड नदीम। दोस्त आप को चैनल को ज़रूर फॉलो करना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है दोस्त। अगर आप भी चाहते हैं मेरे साथ सिलेक्शन का आईपीएल खेलना तो दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा था एसएससी सीजीएल टायर 2 2020 का जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ चुका है दोस्त। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको धन्यवाद है, लेकिन जिन बच्चों का दोस्त सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्त, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा भी एसएससी सीजीएल टायर 2 कुछ नंबर से रह गया दोस्त। तो आज दिल तो बहुत दुखी है, लेकिन दोस्त दिल में एक नई आशा है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको दोस्त फौलाद की तरह जिस तरीके से लोहे को आग में पिघलाया जाता है दोस्त, वो गर्म होकर एक नए आकार में बदल जाता है। तो आपको भी इसी तरीके से लोहे की तरह अपने आप को ढाल लेना दोस्त, निगेटिव नहीं होना। आपको पूरा गांव, आपका पूरा शहर, पूरी दुनिया आपको निगेटिव कर देगी, लेकिन दोस्त अपने अंदर एक जज्बा जुनून पैदा कर लेना है कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्त। हमेशा मैं आपसे यही बात करता हूँ कि जो जीतना वही जान दोस्त, जो हारेगा वही आगे चलकर जीतेगा दोस्त। जिसने हारना सीख लिया है वही अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा। मैंने आपको बताया दोस्त, आप हमेशा यही सोचिएगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी ही नहीं लगी, तो आप हमेशा यही सोचिए मैं करूंगा दुनिया में कुछ बहुत अच्छा करूंगा दोस्त। आप यही सोच लीजिए मैं इसके लिए बना नहीं था दोस्त। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना, हमेशा सोचिएगा अगर आप सरकारी नौकरी आपकी नहीं लगेगी तो आप कुछ उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे दोस्त। ये नहीं कि सरकारी नौकरी के पीछे एकदम पागल है, मर मिट रहे हैं दोस्त, ऐसा आपको सोचना नहीं। लेकिन आपको कर्तव्य मार्ग पर जरूर चलना, मेहनत करनी है, अगली बार के लिए आपको मेहनत करनी दोस्त। एग्ज़ाम को जरूर फोड़ना है। मैंने बताया था लगन, मेहनत, जुनून जिसके अंदर होती है यकीनन वही सफलता की सीढ़ियों पर चलता है दोस्त। आज मेरा भी सिलेक्शन दोस्त कुछ नंबर से, मेरा भी सपना था एसएससी सीजीएल ज्वाइन करूं, आया रिजल्ट कुछ नंबर से नहीं हो पाया। फर्स्ट अटैम्प्ट था दोस्त, लेकिन क्या किया जाए, जो भाग में कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं। मैंने बताया था दोस्त, हम लोग का जो सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स में हुआ था दोस्त, हम लोगों ने नौकरी को लात मार दी है दोस्त। यहाँ तक हम लोगों ने नौकरी को छोड़ दिया है, बिल्कुल सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, हम लोगों ने नौकरी छोड़ दी दोस्त। तो और कई बार ऐसा होता है दोस्त, मैं सोचता हूँ मेरे एक आध दो दोस्त हैं जिनका हुआ है सिलेक्शन, लेकिन छोटी पोस्ट पे हुआ है, कोई आर्मी में है और कोई इधर उधर है, मतलब छोटी छोटी पोस्टों पर उनकी जॉब लगी है। लेकिन दोस्त कभी कभी होता है कि मैं निकम्मा हूँ, नाकारा हूँ, मेरे जो है किस्मत में नौकरियां नहीं लिखी है, क्योंकि दोस्त कई नौकरी हम लोगों के हाथों से गई। सीजीएल क्या नाम है, अब देख लीजिए इंडियन एयरफोर्स में सब कुछ हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग दोस्त सरकार ने दी नहीं। तो कहीं ना कहीं सोचते हैं हम लोग निकम्मे हैं, नाकारे हैं। देखिए मेरा दोस्त हो गया, मन करता है ये कर लें वो कर लें, लेकिन दोस्त मैं आपको ये बताऊंगा, अपने माँ बाप का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा दोस्त। उनके सपने को टूटने मत दीजिएगा और नई ऊर्जा, नई जुनून के साथ ये सोचिएगा अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ। और दोस्त मैं बताता हूँ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ये सोचिए मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करूँगा। ये नहीं कि एकदम डिप्रेशन में चलेंगे दोस्त। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, मैं भी कई दिन से डिप्रेशन में था,
कि मतलब भाई नहीं हुआ, वीडियो नहीं आई, 1-2 दिन मुझे भी परेशानियां थी, लेकिन दोस्त आपको ये परेशानियां झेलनी पड़ेगी दोस्त। असफलता ये दर्शाती है कि सफलता का प्रयत्न सही तरीके से नहीं हुआ। कुछ नंबर से जिनका नहीं होता दोस्त, वो हमेशा सोचेंगे कि मैं जो है सफलता की सीढ़ी के बहुत करीब हूँ दोस्त। और यकीनन दोस्त आप कुछ अच्छा करेंगे, अगली बार हो सकता है आप सीजीएल रैंक होल्डर बन जाए या एसएससी सीपीओ रैंक होल्डर बन जाए। मैंने दोस्त आपसे कहा था अभी, अब की बार हम लोग का टारगेट है सीपीओ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्त। रैंक होल्डर अगर आप बनना चाहते हैं तो भाई कर्तव्य मार्ग पर आप चलिए, लोगों की बातों में बहकावों में मत आइए। और दोस्त मैं गांव के लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहूँगा, और शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चों के अंदर निगेटिविटी फैलाते हैं कि अरे तैयारी करने गए कुछ नहीं कर पाएंगे, ये है वो है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ और कहेंगे भी ये देखो मैं जानता था पहले से इनका नहीं होगा, तो उनसे हाथ जोड़कर ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी को इतने हल्के में मत तोलिए। आज हो सकता है उसकी भाग्य ने, उसके किस्मत में, या हो सकता है उसके मेहनत करने में कुछ कमी रह गई, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कल का अगर आप उसका सिलेक्शन, उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो आपके यहाँ पे आप दिख रहा होगा, आपके गाल पे थप्पड़ लगेगा। आपको मारेगा तो नहीं, लेकिन आपको महसूस होगा कि हाँ उसने कर दिखाया है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी बच्चे का मजाक मत उड़ाइए। सबसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, माताओं बहनें से रिक्वेस्ट है, बाबूजी से रिक्वेस्ट है, भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी को हल्के में मत लीजिए। हमेशा ये भी कहा गया कि किस्मत जो है बहादुरों का साथ देती। हो सकता है आज हम लोग के जो है क्या नाम है, पढ़ाई लिखाई में कुछ कहीं ना कहीं कमियां रह गई, हो सकता है हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ हो। लेकिन दोस्त आपको नई ऊर्जा, नई जज्बे, नए जुनून के साथ दोस्त मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कई लोगों ने इस अपने भारत की बात कर रहा हूँ, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ दोस्त। आप बताइएगा, आपने आदित्य रंजन सर का नाम सुना होगा, उन्होंने सीजीएल की पोस्ट दोस्त छोड़ दी है, आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्त हमेशा आप ये सोचिएगा, अगर हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो हम कुछ ज़िंदगी में अपने बहुत अच्छा करेंगे। आपने सुना होगा विकास दिव्य कीर्ति सर का नाम सुना होगा। कौन दोस्त आईएएस नहीं बनना चाहता? मुझे आज आईएएस बना दिया जाए, मैं भी खुशी खुशी आईएएस बन जाऊँगा और जो अपना काम करूँगा। पैसा, सबके दिमाग में यही चलता कि पैसा पैसा पैसा, लेकिन देखिए दोस्त उन्होंने कितना अच्छा काम किया। दृष्टि नाम की एक फाउंडेशन खोली, उससे कितने लाखों बच्चे आज आईएएस बन के पूरे भारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं दोस्त। तो ये सोचिए आप कुछ अच्छा करेंगे दोस्त, नॉलेज गेन करिए। अगर आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो दोस्त मैं एक से एक टीचर को बता सकता हूँ जो करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं दोस्त। तो आपको ये चीज़ें देखनी है, ये नहीं देखना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्त कहीं ना कहीं आपके अंदर कमियां रह गई, मेरे अंदर भी कमियां रह गई हैं, इसलिए कुछ नंबर से दोस्त बहुत से बच्चों का नहीं हुआ है दोस्त। तो उसमें क्या करेंगे? हमेशा आप अपने आप को हल्के में नहीं तोलना है दोस्त, और हमेशा ये जज्बा जुनून रखना है कि ज़िंदगी में दोस्त कुछ होगा। और अपने देश की थोड़ी सी अर्थव्यवस्था भी इतनी वीक है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हो गई दोस्त सरकारी नौकरी, नौकरी नौकरी। इतना ज़्यादा इसका हौफा उड़ चुका है गांव देहात में दोस्त, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, अब मैं क्या आपको बताऊं। और विदेश में आप चले जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। वहाँ की जो सरकार है आपको खुद आत्मनिर्भर बनने का, आपको डेवलप करने का मौका देती है, आपको पैसा देती है, वहाँ पे लोन उपलब्ध होता है। लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। तो अपने पास ऑप्शन एक ही बचता, या तो हम सरकारी नौकरी में जाएं या कुछ और अपना, हमारे माँ बाप इतना हमको पैसा दे दें, हम कोई बिजनेस कर लें। और दोस्त मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जिसके घर में अगर 3 परिवार हैं तो दोस्त तीनों का सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करना दोस्त आसान नहीं है। उसमें यही हो सकता है कि एक बच्चा सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करे और अच्छी तरीके से करे, तब उसका सपना साकार हो सकता है। और 2 अपना काम करें, बिजनेस करें, अच्छे से अपने माँ बाप का हाथ बटाएं दोस्त, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन दोस्त आपको शिक्षा लेनी बहुत ज़रूरी है दोस्त। आप इस अपने भारत की मैं बात करता हूँ, एक नेता विधायक का लड़का कोई बता नहीं सकता है दोस्त कि वो सरकारी नौकरी कर रहा है। सब लोग जो है राजनीति में जा रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्यों भाई? पैसा, सबको पैसा दिख रहा है। लेकिन दोस्त हम सब मिडिल फैमिली से आते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन रह नहीं गया। हम लोग को सरकारी नौकरी ही की तैयारी करनी है दोस्त, या तो हम कुछ और कर लें या तो सरकारी नौकरी कर लें। लेकिन दोस्त मैंने बताया 2021 में जब हम लोग की मतलब इंडियन एयरफोर्स में जॉब लगी दोस्त, ऑल इंडिया रैंक भी आ गई, लेकिन सरकार ने हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं निकम्मा हूँ, नाकारा हूँ, मेरी किस्मत बहुत बेकार है, मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे दोस्तों को देखकर, एक आध दोस्त मेरे हैं, मैंने